हेलो गाइस, कैसे हो? राधे राधे, सुबह का जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको कुल देवी की कथा सुनाएंगे। जो सनातन धर्म में गाइस कुल देवी का बहुत ही बड़ा महत्व है। कुल देवी, कुल देवता। तो गाइस, हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले कुल देवी या कुल देवता को मनाया जाता है ताकि सारा कार्य उनको मनाने से घर का मंगल ही मंगल हो। तो गाइस, आज हम माँ कुल देवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। माँ कुल देवी भटियानी शाह। तो गाइस, चलते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आप और हम, माँ कुल देवी भटियानी शाह के बारे में। तो चलो गाइस, चलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप और हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो आज से कई वर्ष पहले की बात है। जोगिंदा का एक छोटा सा गांव जैसलमेर ज़िले में था। वहाँ के ठाकुर जोगराज सिंह जी इस गांव की नींव डाली थी। जोगराज जी ने इन गांव की नींव डाली थी। इस कारण इस गांव का नाम जोगिंदा पड़ा। इस गांव के राजा या प्रजा दोनों दुखी थे, क्योंकि कई वर्षों से निरंतर अकाल पड़ रहा था। दूसरी ओर राजा का कोई पुत्र नहीं था जो राजा के बाद उनका उत्तराधिकारी बने। अकाल से पीड़ित होकर गांव के लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर पलायन करने लगे, गांव छोड़कर जाने लगे। इधर रानी को भी निसंतान होने का बहुत गम रहता था। वह अपने आप में ही खोई रहती थी। राजा जी ये सब हालात देखकर दुखी होते थे। वह इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने कुल गुरु के सम्मुख जाते और वहाँ जाकर पहले गुरु चरण में शीश नमन करते। वह फिर अपनी समस्या को गुरु जी के सामने वर्णन करते हुए कहते कि आप मेरे प्रजा पर आई विपदा को टाले। कोई ऐसा उपाय बताए कि मेरी प्रजा वापस गांव आ जाए। उन्हें खान पान रहन सहन की समस्या न हो, जिससे वे गांव छोड़कर जाने की बात न सोचे। गुरुजी धैर्य के साथ राजा जी की बात सुनकर ध्यान लगाया। थोड़ी देर पश्चात वह अपनी आंख खोलकर राजा जी को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे राजन, यदि आप किसी राज्य में इस प्रकार की घटना घट रही हो तो इस प्रमुख आश्चर्य यही है कि उस गांव का राज्य का राजा कुल देवी नाराज हो गई हो। तो ये समय चक्रोत चलता आ रहा है। अतः आप मेरी बात का अर्थ समझ कर जल्दी अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना करके उनका शुभ आशीर्वाद लें। उनकी कृपा रही तो आप भी संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा मन ही मन सोचने लगे कि गुरु जी द्वारा कहे गए एक एक शब्द सही है कि मैंने विगत वर्षों से अपने कुल देवी के प्रति कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए गाइस, सबसे पहले कुल देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर घर में मांगलिक कार्य हो तो सब मंगल ही मंगल होता है। वहाँ से राजा जी खुशी से विदा होकर वापस अपने राजमहल लौटते। राजमहल आकर रानी को हकीकत बताते। रानी जी को महसूस होता कि वह गलती करने की सज़ा भुगत रही है। आज से मैं अपने कुल देवी की पूजा पाठ करूंगी, रानी ने कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल में ही ठाकुर जोगराज सिंह रानी व मंत्रियों के साथ गांव के बाहर बने कुल देवी के मंदिर में जाते हैं। पूजा अर्चना करते वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे नित्य प्रति आकर उनकी
पूजा पाठ करेंगे। उस समय के बाद राजा व रानी दोनों कुल देवी के प्रति समर्पित भाव से भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति में लीन कई दिनों भूखे रहते हैं। समय बीतने के साथ ही उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भवानी साक्षात दर्शन देती है। वे उनके द्वारा कठिन तपस्या कर खुश करने का प्रयोजन पूछती है। राजा व रानी दोनों माँ भवानी के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानती है, फिर भी अनजान बनती हैं। अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लो, भक्तों पर आए विपदाओं को मिटा दें। राजा की बात सुनकर वे माँ भवानी अति प्रसन्न होती है। वे आशीष देते हुए कहती है कि राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, फिर भी मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर जल्दी ही एक चंद्रमुखी कन्या स्वरूपा जन्म लेगी। उसी दिन पहली बारिश कुमकुम की होगी। पहली बारिश किसी होगी? कुमकुम की। उसके पश्चात तुम्हारे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। तो गाइस, ये कथा हमने छोटी सी आपको सुनाई। तो गाइस, हमारे को इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले हमें कुल देवी या कुल गुरु की पूजा नित्य दिन करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कोई भी संकट ना आए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ भटियाणी शाह, जय माँ कुल देवी।